हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने भारत की सीमाएँ जिन-जिन देशों से मिलती हैं, उन सबको कल लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस भूगोल की, ज्योग्राफी की फर्स्ट सीरीज़ का जो मैंने लेक्चर लिया था कल, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग से सारे जो भी इंट्रोडक्शन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सारे कवर कराए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के भौतिक विभाजन से, कि भारत किस तरह से विभाजित है। तो ये कुछ नोट्स हैं, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब आप चाहें तो ये पॉज़ करके इसकी स्टडी कर सकते हैं और आगे मैं लेक्चर में इनकी जो छोटे-मोटे टॉपिक हैं या थ्योरी रिलेटेड, तो नोट्स इनको भी कवर करा दूँगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है? तो आज तो हम इसके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये इसके कुछ नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं कि ये पूरे नोट्स हैं इसके भारत के भौतिक विभाजन के। तो चलिए हम सीधे शब्दकोश से प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया इसका, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब ये पुराचुंबकीय परिणाम क्या होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं हमारे सब्सटेंस के अंदर, तो उनसे ये संकेत मिलते हैं कि पहले भारत किन से जुड़ा हुआ था, किन स्थानों से जुड़ा हुआ था और कहाँ किन भारतीय स्थल पिंडों से सरक कर आ गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका उत्तर। ये उत्तर से सरक कर आया हुआ है। तो अगर चाहें तो आप इनके आंसर भी देख सकते हैं थोड़े-थोड़े, बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है? इससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मतलब ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी कभी भारत से ही जुड़ा हुआ था, जो आज विदेशियों के कब्जे में है। तो ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ फिर। नेक्स्ट आ गया, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, जो अभी हमने पीछे क्लियर किया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, ये सब एक ही जगह से निकले हुए हैं। थर्ड आ गया, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आंसर हो गया ए। तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो देख लें, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप जिसमें समुद्र वगैरह आते हैं। तो इस तरह से भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है और 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बाँटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो आंसर आ गया तराई क्षेत्रों में। क्या पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में आपके ये पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पूछा गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया है सही कथन कौन-सा है? ठीक है? इनमें से सही कथन आपका कौन-सा है? तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति में हुई है, ये भी बात सही है। ठीक है? ए भी सही है इसका, बी भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। अग्रगर्त में, ये भी बात सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। ये बात गलत हो गई, तो इसका आंसर चला गया ए चला गया। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा आंसर ठीक है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी, आप चाहें तो इसका ऑप्शन भी पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब इसका। निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है? ठीक है? तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये बात सच है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदेश, हाँ, हिमालय सबसे नवीन है अभी, इसकी ग्रोथ अभी हो ही रही है, अभी इसकी ग्रोथ रुकी नहीं है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ हुआ है, ये बात क्या हो गई इधर गलत हो गई, तो इसका आंसर चला गया सी, ये असत्य है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर काफ़ी कोयले की भंडार पाए जाते हैं। आ गया सूचियों को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ए-बी-सी-डी करके 4 सूचियाँ दी गई हैं और इधर 1, 2, 3, 4, 5 करके सूची सेकंड दी गई है। तो इसमें क्या आंसर होगा? जो दक्कन ट्रैप है, इसका सही सुमेलित है आपका क्रिटेशियन आदि नूतन से। इसका जाता है तीसरा, ठीक है? बी का पश्चिमी घाट का हो गया आपका उत्तर नूतन, ये उत्तर नूतन है, पश्चिमी घाट, ठीक है? ये उत्तर नूतन है। सी का हो गया अरावली, क्या है? प्री क्रेमियन आता है इसका आंसर, प्री क्रेमियन। और लास्ट बचा आपका डी, तो डी का जाता है 5, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन है ये। तो इसमें सबसे पुराना कौन है? पश्चिमी अरावली सबसे पुराना है, प्री क्रेमियन है ये, और नर्मदा ताप्ती काफ़ी नूतन है ये। आंसर चला गया बी, चला गया इसका, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का डी और डी का 5, तो इसका आंसर चला गया आपका बी। तो यहाँ पर ऑप्शन, इसके अच्छे ऑप्शन है, ये भी देख सकते हो। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन है, अरावली प्री कैम्ब्रियन युग है, पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन काल है, सेनोजोइक और क्रिटेशियस काल का दक्कन ट्रैप है ना?
नेक्स्ट आ गया केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। ठीक है, बी हो गया भारत की न्यूनतम ऊँचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं इसका क्या दे रखा है इसने। मतलब पहला ऑप्शन हो गया मीठे पानी की झील के लिए, बी हो गया भारत का न्यूनतम ऊँचाई वाला क्षेत्र के लिए हो गया, तीसरा हो गया प्रवाल द्वीप के लिए और डी हो गया भारत के पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका आंसर आपका चला गया बी चला गया, भारत का न्यूनतम ऊँचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानाडु है भारत का सबसे न्यूनतम ऊँचाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि समुद्र के भी पास भी पाए जाते हैं ये, तो काफ़ी न्यूनतम ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा मरुस्थल है? तो इसका आंसर चला गया सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, ये तो काफ़ी पानी वाले इलाके हैं, मध्य भारत क्षेत्र। तो सिंधु क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर थार का मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 10वां, निम्नलिखित में से कौन-सा जिला थारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला है? तो इसका आंसर चला गया बी, रोहतास। इसका आप आंसर भी पढ़ सकते हैं, बिहार में थारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण-पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण-पश्चिमी बिहार का भाग है। ठीक है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भू-स्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में भी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया आपका रोहतास। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन-सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आंसर चला गया गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना से ही हमारा जो द्वीप वगैरह है उधर से भारत भी टूट-टूट के अलग हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो गया चट्टान प्रणाली जो गोंडवाना है वो हमारी सबसे नई है। तो इस तरह हमारे हो गए 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जो उत्तर क्षेत्र है हमारा उसका पर्वतीय प्रदेश है। तो इसके नोट्स हैं, आप चाहें तो पॉज़ कर करके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या-क्या हैं, ठीक है? चलिए सेकंड से पढ़ लेते हैं और या फिर पहला भी देख ही लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, क्या है इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्न वक्तव्यों में विचार कीजिए तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन और कारण दे रखे हैं, कथन और कारण। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लगातार बहती रहती हैं, सतत वाहिनी है, इनका पानी पूरे साल भर सूखती नहीं है ये। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, ये बात तो सही है इसका, रीज़न भी बिल्कुल सही है, परंतु जो रीज़न है वो असर्शन को कथन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका हम ये पढ़ते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत हिमालयों का स्थित होना है, मतलब हिमालय में स्थित हैं सारे। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश व दक्षिण-पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित होने के कारण ये सतत वाहिनी है, इसका मानसून से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पे पहुँचते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये तो सेकंड भी वही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी, ये सबसे प्राचीन है। शिवालिक श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, ये सब जो भी श्रेणियाँ हैं, ये अभी नई हैं बिल्कुल। इनमें से ये इतनी प्राचीन नहीं है, इतनी बृहत हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी है। तो इसका आंसर हो गया आपका ई हो गया। फोर्थ पढ़ते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अरे! हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, तो क्या होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव? तो इसका प्रभाव ये होता कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, साइबेरिया से जो लहरें आती हैं पूरे देश को ठंडा कर देती। दूसरा, सिंधु घाटी मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी में जो गंगा नदी निकल रही हैं, भागीरथी निकल रही हैं, ये सब नदियाँ निकल रही हैं, वो सब हिमालय से ही आती हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय नहीं होता तो पूरे देश की मानसून ही बदल जाता। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। आंसर हो गया डी। तो हिमालय का बहुत रोल है भारतवर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट पहुँचते हैं अब। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। इसका आंसर चला गया डी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। डी चला गया इसका आंसर। छठवां आ गया, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ठीक है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये ध्यान रखना है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं शिवालिक। ठीक है? नेक्स्ट आ गया, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा, भी हमने पीछे देखा है, हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय। तो आंसर चला गया सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोज़ोइक युग में। ठीक है? याद रखिएगा, सेनोज़ोइक जो काल था, उसमें शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है? शिवालिक श्रेणियों की ऊँचाई है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसकी औसत ऊँचाई है शिवालिक श्रेणियों की 900 से 1100 मीटर। 900 से 1100 मीटर, और इनमें से कोई भी ऑप्शन 900 से 1100 मीटर नहीं जाता। ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th पर चलते हैं। 10th आ गया, कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है?
कुमाऊँ हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? इसका आंसर चला गया सी, सतलज और काली। कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो जो कुमाऊँ हिमालय है, ध्यान रखिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट 11वां आ गया, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरपद की स्थिति का। शिवालिक शैल है जो मतलब जो दक्षिण में हिमालय के आता है, उसमें भावर क्षेत्र पाया जाता है, भावर क्षेत्र। तो ये कहाँ पर स्थित है? गिरपत का उदाहरण है ये। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ लीजिए। भाबर मैदान जो है शिवालिक के गिरपत क्षेत्र के पश्चिम में, सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जवाब से हुआ है। 12वां आ गया, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे गड्ढे देखेंगे, सही बात है, गहरी-गहरी खाइयाँ हैं। यूँ घुमाव वाले नदी मार्ग, बिल्कुल सही बात है, ये नदियाँ बहुत ज़्यादा घूमती हैं, आप जाएँगे तो। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखेंगे और भूस्खलन तो वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में होता ही रहता है, आप जानते हैं। तो उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता भी इसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया डी। 1, 2, 3, 4 आप सब कुछ इसमें देख लेंगे। 13 आ गया, ठीक है? देखिए, अब 13 में क्या है, एक मानचित्र दे रखा है जम्मू और कश्मीर का। इसमें अब ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो कौन-सी हैं? ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या-क्या इनमें ऑप्शन हैं। तो इसमें जो आंसर चला गया है, वो चला गया है सी। पहला काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका आंसर चला गया सी। ठीक है? तो वहाँ पर एक से लेके आपके राइट से लेके लेफ्ट की ओर जो लाइन खींची गई है, उसमें जो पहले पर है वो काराकोरम श्रेणी है, दूसरे पे लद्दाख श्रेणी है, तीसरे पे जास्कर श्रेणी है और चौथे पे पीर पंजाल है। नेक्स्ट आ गया 14, लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय शिवालिक पहाड़ियाँ तो भाई इंपॉर्टेंट हैं ही, शिवालिक और महान में हिमालय के बीच में ही आपका जो लघु हिमालय है, वो स्थित है। नेक्स्ट आ गया 15, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन-सा क्रम सही है? तो आपको दक्षिण से चलना है उत्तर की ओर। तो आपको भी मैंने पढ़ाया ही है कि जो शिवालिक है वो कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण में। और फिर बीच में कौन-सा पाया जाता है? लघु हिमालय। फिर पाया जाता है महान हिमालय। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। बी इसका आंसर हो गया कि दक्षिण से जब आप उत्तर की ओर चलेंगे तो आपको शिवालिक, लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय मिलता है। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है आपकी शिवालिक। इसका निर्माण अभी भी चल रहा है, सबसे नई बनी है ये शिवालिक श्रेणी, तो याद रखिएगा। यहाँ पे 17 है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पे ध्यान दीजिए। पहली जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरी धौलावर पर्वत श्रृंखला, तीसरी लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथी है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये यहाँ पर। यहाँ पर ये पूछा है कि जो ये आकृतियाँ बताई गई हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में, तो इनका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही है ए ऑप्शन, पहला 2 फिर 1 फिर 3 और 4। यहाँ से देख लेते हैं सीधे। दक्षिण की उत्तर की ओर कम से कम धौलाधर, फिर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं, ठीक है? ये आप दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो इस तरह से आपको ये श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ वगैरह मिलती चली जाएँगी। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर। 18वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन-सी हैं? यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन-सी हैं? तो इसका आंसर आ गया बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है, फिर काराकोरम है। ठीक है? तो इसका आंसर हो गया बी। अब आ गया 19, निम्नलिखित समूहों में से कौन-सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसमें आपको कहाँ जाना है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर चला गया बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर आपकी आती है धौलागिरी। तो ये इसके आंसर है। पहले सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर आपकी धौलागिरी। 20वां आ गया, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन-सी है? तो अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियाँ। तो पटकोई श्रेणियाँ जो हैं, वो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। तो त्रिपुरा है, वो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई श्रेणियों में संलग्न नहीं है। याद रखिए त्रिपुरा राज्य है वो पटकाई श्रेणियों में संलग्न नहीं है, बाकी मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट आ गया, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो जम्मू और कश्मीर में। इसका आंसर चला गया बी, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में।
अच्छा, अटल टनल आ गया। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन-सा सही है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अटल टनल बनाई गई है, तो इसका आंसर चला गया आपका डी। डी आ गया इसका आंसर कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अब इसके 24 निम्न पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अभी हमने देखा पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है, ठीक है? 25 में आ गया किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य आपकी कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है? याद रखिएगा, बी आंसर चला गया। कश्मीर घाटी स्थित है, तो फिर वही आ गया पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो इसका आंसर चला गया बी। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? तो लद्दाख, आप ध्यान रखिएगा जो लद्दाख पठार है वो काफ़ी वहाँ पर ही चीन का संघर्ष चलता रहता है, तो ये चीन का भाग हो गया है। ठीक है? ये वैसे तो इंडिया का ही भाग था, पर इस पे लद्दाख पर चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। तब से ये सीमा विवाद का क्षेत्र है। अब भारत सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि अपने जो भी गए हुए हैं क्षेत्र, उनको वापस प्राप्त करें। ग्रेट हिमालय की ऊँचाई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 8,850 मीटर की इसकी ऊँचाई है किसकी? ग्रेट हिमालय की। नेक्स्ट आ गया आप नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ गए हैं, उन्हें कर लेते हैं अब। 29 क्वेश्चन आ गया। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय किसका पर्यायवाची है, ये देखते हैं। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, ठीक है? महान हिमालय, शिवालिक, ये सब तो शिवालिक वगैरह तो उसकी श्रृंखलाएँ हैं। मेनली इसका जो पर्यायवाची है मध्य हिमालय को, मतलब सचमुच का हिमालय कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट आ गया आपका कौन-सा क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, देखते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए नहीं, ये भी गलत है। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो इसका आंसर चला गया तीसरा। जो पुलकित झील है, वो आपकी 2 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है? भारत के प्रमुख हिमालयी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है, मेघालय, नागालैंड, इतने सारों में फैला हुआ है, ठीक है? और काफ़ी पश्चिमी बंगाल और असम के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा हैं? उत्तर प्रदेश का। सही बात है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। भारत में निम्नलिखित में कौन-सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में निम्नलिखित कौन-सी श्रेणी आपकी नवीनतम है? तो अरावली, विंध्याचल, हिमालय श्रेणी, तो हिमालय श्रेणी बिल्कुल नहीं है, ये अभी भी चलती चली आ रही है। 33 आ गया, निम्नलिखित में कौन-सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वो हिमाद्री श्रेणी जो भी है, हिमाद्री श्रेणी मतलब हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो इसका आंसर हो गया ए। अब आ गया असर्शन और रीजन आ गया। क्या लिखते हैं असर्शन और रीजन को? ये कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सही बात है, यहाँ पर काफ़ी भूकंप वगैरह आते रहते हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। हाँ, सही बात है, हिमालय में तो हर चीज़ ही उपस्थित है, दर्रे भी हैं, खाई भी हैं। तो इसका आंसर चला गया आपका ए। इसका असर्शन भी रीज़न सही है और जो रीज़न बताया गया है, वो भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पर्वतों के। 35 क्वेश्चन आ गया। मणिपुर मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरी मैदान का। इसका आंसर चला गया मणिपुर पहाड़ियों से जो घिरा इम्फाल बेसिन है, वो आपका ए चला गया, सरोवरी मैदान का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट आ गया हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ऐसी बात नहीं है, इसमें काफ़ी जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव-जंतुओं के जीवाश्म, बिल्कुल सही बात है, समुद्री जीव-जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर ये दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर चला गया आपका बी। इसका आंसर आपका बी चला गया। 37 पे आ जाते हैं। हिमालय के किस भाग पे करेबा भू-आकृति पाई जाती है? हिमालय पूर्वी हिमालय पर, उत्तर पूर्वी हिमालय पर, पूर्वी हिमालय पर, हिमालय उत्तराखंड हिमालय पर, कश्मीर हिमालय पर। तो इसका आंसर चला गया आपका डी, कश्मीर हिमालय पर करेबा भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि करेबा भू-आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि कश्मीरी हिमालय पर करेबा भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसका 36 क्वेश्चन आ गया। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है तिब्बत चीन क्षेत्र में स्थित है। हिंदू धर्म में तो ठीक है, जो हमारा काफ़ी कैलाश पर्वत है वो चीन के क्षेत्र में चला गया है। मानसरोवर झील यहाँ है, चंदन सन का वन है प्यारा, ये सब कहा जाता था इसके बारे में, इंडिया के बारे में।
तो ये हमारा जो कैलाश है वो कहाँ चला गया? चीन के अंडर में चला गया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक आ गया है, वो टॉपिक खत्म हो गया हमारा उत्तर क्षेत्र में हमारा हिमालय। अब हमारा आ गया दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। चलिए चलते हैं। तो ये सब इससे थ्योरी से रिलेटेड है। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। हम तो सीधे प्रश्न पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? देखिए अब तक नवीन पूछी जा रही थी, अब प्राचीन आ गई। तो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, वो सबसे प्राचीन है। अब इसके क्वेश्चन फटाफट हम करते चले जाते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी है, तो अभी हमने पीछे करके छोड़ा है कि अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सबसे पुरानी है। तो इसका आंसर चला गया ए। नेक्स्ट आ गया अधोलिखित में से कौन-सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो वही इसका आंसर चला गया अरावली, बी चला गया। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान में आपकी ये अरावली जो सबसे प्राचीन श्रेणियाँ हैं, ये स्थित। आंसर हो गया ए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला श्रेणी है वही अरावली से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आप याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। हर साल, हर जगह कहीं न कहीं ये पूछे गए हैं। अरावली ए। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? मतलब ये कितनी एज है? कब कितनी पुरानी है? तो ये लगभग आपकी 570 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। अरावली श्रेणियाँ 570 570 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। देश में निम्नांकित में से कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? इसका आंसर चला गया सी, भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, ठीक है? बाकी जितने भी हैं वो तो नए होंगे, जब एक ऑप्शन सीधे वही देख लो सबसे पुराना है, भारतीय प्रायद्वीप पठार है, तो सबसे ज़्यादा क्या है आपका? प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया निम्नलिखित में से कौन रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है आपका अरावली, डी चला गया इसका। अरावली पर्वत रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, तो ये याद रखाइए अनाईमुडी सबसे ऊँची चोटी है दक्षिण भारत की, ठीक है? ये केरल में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित अग नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10वां, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो वही आंसर चला गया अनाईमुडी सबसे ऊँची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अब ये भारत की पूछी गई है कि सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो अनाईमुडी ही भारत की सबसे ऊँची चोटी है। विश्व की नहीं पूछी गई है, भारत की पूछी गई है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। तो याद रखिए जो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं। 13 आ गया, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन-सा है? तो हमें उत्तर से लेके कहाँ जाना है? दक्षिण तक की श्रेणियों का देखना है कि कौन-सा इसमें से अनुक्रम ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, फिर बी दिया गया है और ये सी और डी दिया गया है, ठीक है? तो हम जो पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है, वो सही है सी इसमें। नल्ला-मलाई पहाड़ियों से चलते हुए जवादी पहाड़ियाँ आती हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं, फिर आपकी अन्नामलाई पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इसका आंसर जो सही क्रम है, वो आ गया आपका सी आ गया, ठीक है? ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक? 14 आ जाता है। निम्नलिखित उच्चावच पहाड़ियों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ, ठीक है? इसमें पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो यही इसका सही क्रम हो गया। सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला पड़ती है, फिर मैकाल पड़ती है, छोटा नागपुर पठार चलता है और फिर खासी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है? ये क्या है इनका सही क्रम है। नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पे। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट का किससे जाके मिल रहा है आपके? पश्चिमी घाट से जाके मिल रहा है। तो इसका आंसर चला गया नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों पे जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट आपस में एक-दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है? अब चलिए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं अब फटाफट से। 16 क्वेश्चन आ गया आपका, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? तो आंसर आ गया बी, नीलगिरी पहाड़ियों पर आपकी डोडा बेट्टी चोटियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन-सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर चला गया सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिला। देखिए पीछे का क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन देखिए अंतर है इन दोनों में। पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे, उस क्वेश्चन में और यहाँ क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है, तो वो मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ियों पे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? तो इसमें से आपको ये बताना है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन स्थित है? तो आंसर चला गया नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कर्नाटक को जोड़ती हैं, केरल को जोड़ती हैं और तमिलनाडु को जोड़ती हैं। आंसर चला गया आपका डी।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों को ये जोड़ देती हैं। 19 क्वेश्चन आ गया, नीलगिरी पर्वतमाला कि जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। तो आपसे पूछा जाए नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 20 भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण-पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊँचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। ठीक है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर में बंबई से कुछ किलोमीटर दूरों पे खोज करी है, तो रमन सागर पर्वत नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 21 आ गया। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर ए चला गया है, ए सही नहीं है, बाकी बी, सी, डी सही हैं। ए क्या है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर है। नहीं, नहीं, कम ऊँचाई पर है, तो ये गलत हो गया। बी, सी, डी सही है। पश्चिमी घाट में अनामुडाई सबसे ऊँची चोटी है, सही बात है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही बात है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर ए चला गया, वो गलत है, बाकी सब सही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन-सी पर्वत श्रेणी केवल एक है? तो अजंता। अजंता श्रेणियाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है ये, महाराष्ट्र राज्य में। बाकी किसी राज्य में अजंता श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। आपने अजंता एलोरा की गुफाएँ भी सुनी होंगी, तो उसी से रिलेटेड है ये। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। 24 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में इन्हें लगाइए। तो पहाड़ियों को देखना है कि दक्षिण में कौन-सी आती है, फिर उत्तर में कौन आती है। तो सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा। तो सबसे दक्षिण में आती है पहली सतमाला पहाड़ी। फिर आती है आपकी दूसरे नंबर पे कैमूर पहाड़ी, फिर तीसरे नंबर पे आती है नागा पहाड़ी और सबसे लास्ट में आती है पीर पंजाल, जो अभी हमने पढ़ा था। सबसे लास्ट में उत्तर में आती है पीर पंजाल। अगर उत्तर से दक्षिण कहता तो उल्टा हो जाता। तो 1, 2, 4, 3 इसके आपके ऑप्शन हो गए। तो 1, 2, 4, 3। तो 24 का चला गया आपका आंसर क्या? बी चला गया। 25 आ गया। काराडावम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है केरल एवं तमिलनाडु। जो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। सी चला गया उसका। 26 आ गया। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है सी। इसका आंसर भारत की जो दक्षिण में जो सबसे पर्वत श्रेणी है, सबसे लास्ट में, वो है आपकी कार्डामम। 27 आ गया। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर चला गया तमिलनाडु में। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में आपकी स्थित हैं। तो याद रखिएगा ये भी तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट करते हैं अभी इसके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित में नहीं स्थित है? तो इनमें से कौन-सी पर्वत श्रृंखला ये पूछ रहा है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, सतमाला पहाड़ी या श्रेणियाँ हैं। मांडव जो पहाड़ी है, वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसका आंसर चला गया सी। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। तो ऐसे भी देखते चला करिए, अगर एक आध चीज़ का है कि ये गुजरात में है, तो अब ये महाराष्ट्र में नहीं है तो कहीं पर तो होंगी ना? तो इसका आंसर चला गया गुजरात में। 29 आ गया। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, बिल्कुल सही बात है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है, नहीं, नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, यह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसका आंसर बी सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही सम्मिलित हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं, शेवराय पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। 30 आ गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से ये बताना है कौन-सा युग, ये देख लिया करिए डायरेक्ट, इसमें बताना क्या है, गलत बताना है कि सही बताना है। तो यहाँ पर है कि सही बताओ कौन-कौन से हैं। तो कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ठीक है? कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण नहीं, ये भी गलत बात है। तो पहला भी गलत हो गया आपका और दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत में। तो इसका आंसर चला गया सी। इसका थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही ऑप्शन है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। फिर महादेव पहाड़ियों का ही क्वेश्चन आ गया। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ आपका सतपुड़ा का भाग हैं। तो इसका आंसर चला गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, धूपगढ़ चोटी स्थित है। इसका आंसर चला गया सतपुड़ा रेंज में, बिल्कुल सही बात है, ए ही चला गया इसका। धूपगढ़ जो चोटी हैं, वो सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, ये पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा की धूपगढ़ है। नेक्स्ट आ गया, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन थे, वो अजीब से थे। तो क्योंकि इसका आंसर क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो तेलंगाना में स्थित हैं। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ अजीब से ऑप्शन थे, तो इसलिए
ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 5 तो कभी होते नहीं हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन तो 4 ही होते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मेकाल श्रेणी में स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। क्योंकि मेकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए उसका उत्तर बी, सी और ई तीनों ही हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा इसका आंसर गलत-सलत सा था, तो यहाँ पे इसको सही कर दिया गया। इसका उत्तर बी और सी और दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि ये रामगढ़ की पहाड़ियों का भी हिस्सा है, मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भी पूर्वी भाग है, तो इसका आंसर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। और बाकी इसका बी मान लिया था उन्होंने, चलिए कोई नहीं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊँचाई क्या है? इसका आंसर चला गया सी, पारसनाथ पहाड़ी की ऊँचाई है 1365 मीटर। 35 आ गया, वो इस सूची दे दी गई है, पहाड़ियों उनके राज्यों से इनको आपको मिलाना है। पहाड़ों से इनकी जो सूचियाँ दी गई हैं, इनसे इनको मिलाना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, यहाँ सब इनके ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो गारो पहाड़ी कहाँ से है? मेघालय से। तो बिल्कुल ये सही है। गारो पहाड़ी किससे रिलेटेड है आपके? मेघालय से। ठीक है? तो ए का देखते हैं, पहला किसमें दे रखा है? ए का पहला, इसमें तो सब में ही पहला दे रखा है ना? इस ऑप्शन जा रहा है आपका, ए जा रहा है। बी, बी का तीसरा, ए, बी, सी, डी, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इसका आंसर जा रहा है। गारो पहाड़ी मेघालय से है, मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, कल्लई मलाई आपकी तमिलनाडु से है और डालमा आपका झारखंड से है। तो इसका आंसर चला गया ए चला गया इसका। इसका आंसर चला गया आपका ए। 1, 3, 2, 4 चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सुमेलित, यहाँ पर सुमेलित करके दे रखी हैं, गारो हिमालयस की हैं, मेरी अरुणाचल प्रदेश की है, कल्लई मलाई तमिलनाडु की और डालमा पहाड़ी किससे है? झारखंड से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें क्या बताना है आपको? कौन-सा कथन सही है? ये एक ब्रह्मसोत पर्वत है, पश्चिमी घाट के बारे में बताना है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका पूर्वी ढाल के अनुसार नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। हाँ, पहाड़ों पे लावा तो निकलता ही रहता है, तो लावा से आच्छादित है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल के बारे में पूछ रहा है, ये किस पहाड़ी पर आपका स्थित है? तो इसका आंसर चला गया सी, पालनी चला गया इसका आंसर। सी, कोडाई कनाल पहाड़ी किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी में स्थित है। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में ये स्थित है, चला गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या आ गया है इसका। निम्नलिखित में से कौन-सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार बताना है इसमें, कौन-सी पहाड़ियाँ हैं? तो आपकी जो मुकंदरा पहाड़ी है, मुकंदरा पहाड़ी, वो आपका राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में कौन-सी पर्वत चोटी है पूर्वी घाट में स्थित है? इसका आंसर चला गया बी, सलहेर। तो पर्वत पूर्वी घाट में स्थित पर्वतीय चोटी जिसमें से नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर चला गया सलहेर। नलीकोंडा, सिंक रामगट्टा, मादुगुला कोंडा, ये सब पूर्वी घाट में आपकी स्थित हैं। ठीक है? अब आ गया आपका छोटी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे इन सूचियों को एक दूसरे से मिलाना है। तो केरल की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अनाईमुडी, ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। नागालैंड की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? सारामती। ठीक है? उत्तराखंड की क्या है? नंदा देवी है और तमिलनाडु की दोदा बेट्टा सबसे ऊँची चोटी है। ये सबसे ऊँची चोटी हो गई। तो इसका आंसर चला गया आपका 3, 4, 2, 1 सी चला गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं अब। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो खुद भी पढ़ते चल सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों में पश्चिम से पूर्व की तरफ की इन पहाड़ियों को एक सही क्रम में लगाना है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही क्रम है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा, महादेव, फिर मैकाल और छोटा नागपुर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में एक छोटा, एक प्रॉपर वे है इनका। अगला क्या गया? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? इसमें कहाँ से चलना है? पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों में चलना है। तो इसका आंसर आ गया, बड़वानी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर महादेव श्रेणी पड़ती है, फिर मैकल श्रेणी पड़ती है। तो इसका आंसर चला गया ए, बड़वानी की श्रेणी, फिर महादेव श्रेणी, फिर बैकल। नेक्स्ट आ गया, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन-कौन सी हैं? तो अन्नामलाई पहाड़ी नहीं, नीलगिरी पहाड़ी नहीं, इसका चला गया कार्डामम पहाड़ियाँ जो हैं, वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है?
आज हम पर्वत चोटियों तक कर लेते हैं, उसके बाकी पर्वत चोटियाँ हम आपके कल से करेंगे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो जो गिरनार है, वहाँ पर चाय बागान नहीं है। आप तो जानते हो दार्जिलिंग की चाय आती है, नीलगिरी की चाय आती है, कानन देवन चाय के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर चाय बागान है, जबकि गिरनार पर कोई भी चाय बागान नहीं है। तो आंसर इसका हो गया डी, गिरनार पर कोई भी चाय बागान नहीं है। अब आ गया नेक्स्ट हमारा पर्वत चोटियाँ। तो फ्रेंड्स, हम पर्वत चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन कल करेंगे। इस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपको भूगोल, इतिहास जितने भी जो आपके घटना चक्र से रिलेटेड टॉपिक है, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ऐसे ही कराता चला जाऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं लाइन से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छोड़ नहीं रहा हूँ। इन्हीं से आपके जीडी कांस्टेबल में, यूपीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाएँ, पेट का, बीएड का, किसी का भी एग्ज़ाम दें, क्वेश्चन तो यही आते हैं सारे। क्योंकि पूरा भूगोल है, उसमें से कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डेली मैं इस पर आपके वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा और जिसमें हम पूरा अपना घटना चक्र कवर कर देंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड।